आहिल बेटा, तुम थक गए होगे ना ड्राइव करते करते, लो थोड़ा सा जूस पी। अम्मी एक सेकंड, मैं फोन ले लेता हूँ। हेलो, आहिल बेटा, ये जूस पी लो। कोई बात नहीं अम्मी, तो शायद मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। अम्मी आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, हम ठीक हैं। माफ कीजिए अम्मी, मैं चेंज करके आता हूँ। हाँ इंशाअल्लाह कुछ नहीं हो सकता, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ओहो, हेलो आहिल। आहिल, आप जानते हैं अब आपसे कोई भी बात छुपी हुई नहीं रहेगी। अब आपको सच्चाई का पता चल जाएगा, क्योंकि आहिल मुझे सबूत मिल गया है। सबूत तो मिल गया तुम्हें, लेकिन तुमने अपनी मोहब्बत को जो खो दिया वो। क्या हुआ? साना, तुम बहुत भोली हो, जरूरत से ज्यादा भोली हो, किसी पे भी यकीन कर लेती हो। यकीन करना तो ठीक बात है, लेकिन किसी पर आंख बंद करके यकीन करना कहाँ की अच्छी बात है। अब तुमने अपनी बहन पर यकीन किया तो किया, लेकिन उस लड़की पर कैसे यकीन कर लिया जिसे हम तुम्हारे खिलाफ मोहरा बनाकर लाए। तुमने उस पर यकीन करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की। अब भूल की है तो सजा तो मिलेगी ही। अरे हाँ, तुम आहिल से बात करना चाहती हो ना, लेकिन तुम उससे बात नहीं कर सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि वो इस वक्त नई सनम की बाहों में चल। चुप रहो तुम, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना सनम? अच्छा, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ पर आकर खुद अपनी आंखों से देख लो। वो दरगाह जाने वाले रास्ते पर जो होटल पड़ता है ना, हम लोग वहीं पर हैं। तुम आओ और ये खूबसूरत नजारा अपनी आंखों से देख लो। चलो हम रखते हैं फोन। कुछ मंजर इंसान को मरते दम तक याद रहते हैं। और से देखो सनम, तुम्हारी सौतन तुम्हारे शौहर की बाहों में है। ये सब कुछ अपनी आंखों में कैद कर लो, क्योंकि अब ये मंजर तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा।
सिर्फ नई सनम के साथ एक रात नहीं बिताई, उसने नई सनम के साथ वो रिश्ता मुकम्मल किया है जो तुम इसके साथ मोहब्बत करने के बावजूद आज तक नहीं कर पाई। अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, क्या फर्क पड़ता है? आहिल को नई सनम की जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी, है ना? वो उससे दूर तो नहीं जा सकती। तुम दोनों के बीच कोई आए या ना आए, लेकिन नई सनम हमेशा तुम दोनों के बीच रहेगी। कहते हैं कोई भी रिश्ता यकीन के दम पर बनता है, लेकिन अब क्या होगा? तुम्हारा यकीन तो आहिल ने तोड़ दिया। अब जब तुम कभी भी आहिल की तरफ देखोगे ना, तुम्हें उसकी आंखों में फरेब नजर आएगा। कभी भी आहिल को छूओगे ना, तो तुम्हें हमेशा इस बात का एहसास होगा कि तुम्हारे आहिल को कोई और छू चुका है। हम तो कहते हैं कि तुम अपने आहिल को भूल जाओ तो ही बेहतर होगा। तुम्हें हमेशा अपनी मोहब्बत पर बहुत गुरूर था ना, मेरा आहिल सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है, हमेशा यही कहती रहती थी ना। लेकिन अब तुम ये नहीं कह पाओगे कि तुम्हारा आहिल अब किसी और का हो चुका है, और वो लड़की कोई और नहीं, उसकी कानूनन बीवी। हम जानते हैं कि तुम हमारी बात पर यकीन नहीं करोगी और ना ही हमारी कोई भी बात मानोगी, लेकिन हम भी तो तुम्हारी अम्मी जैसी हैं ना, तो तुम्हें एक सलाह तो दे ही सकते हैं कि तुम आहिल को भूल जाओ। जानते हो क्यों? क्योंकि अपनी मोहब्बत को किसी और की बाहों में देख पाना बहुत मुश्किल होता है, और ये जिंदगी हम जी चुके हैं, इसीलिए कह रहे हैं सनम, लेकिन हम जानते हैं कि तुम नहीं मानोगी। वैसे किसी ने सच ही कहा है कि वक्त खुद को दोहराता है। देखो ना, ये बात आज सच हो गई। एक वक्त था जब तुम्हारी अम्मी जोया ने हमसे हमारी मोहब्बत, हमसे हमारा असद छीन लिया। आज हमने उसकी बेटी यानी कि तुमसे तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा आहिल छीन लिया। मीर ने जिस तरह तुम्हें मोहरा बनाया, उस तरह वो हमें भी धोखा दे रही। तुम ये बात नहीं समझी, क्योंकि मैं ये भूल गई थी कि एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही हो सकती है। तुमने धोखा दिया है मुझे। मेरे और आहिर जी के बीच में जो कुछ हुआ उसमें कुछ गलत नहीं। हमारा रिश्ता पाक है। हमारे बीच वही हुआ है जो एक शौहर और एक बीवी के बीच में होना चाहिए। और रही बात तुम्हारे लिए आहिर जी के मन में प्यार की, तो प्यार कभी भी अपने प्यार से इतनी बेरुखी से मुंह नहीं मोड़ता। अगर आहिर जी को तुम्हें अपनाना होता ना, तो वो बहुत पहले अपना चुके होते। तुम्हारे आंसू पे पिघल गए होते। निकाह के बाद तुमने आहिर जी को मुझसे दूर करना चाहा, मैंने कुछ नहीं कहा। आहिर जी तक पहुंचने के लिए तुम कांच पर चली, मैंने कुछ नहीं कहा। हर वक्त तुम आहिर जी के साथ थी। जहां पर मुझे होना चाहिए था, तुम वहां भी थी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आहिर जी खुद मेरे पास आए थे। पहले मुझे लगा कि उनकी सारी खुशियां सिर्फ तुमसे हैं, लेकिन नहीं, अब मैं समझ गई कि आहिर जी तुमसे मोहब्बत नहीं करते। आज तक तुमने सिर्फ आहिर जी की जिंदगी में मनहूसियत फैलाई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।